जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 4 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं फूड, फीड, फेड और फोड के मीनिंग को उर्दू और हिंदी में समझेंगे। इन चारों वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे और आखिर में करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. iFactner. दोस्तों आज का पहला वर्ड है फूड। फूड का मीनिंग होता है खाना या भोजन, जिसका दोपहर का खाना, रात का भोजन वगैरह वगैरह। जिससे हम कह सकते हैं आई कैन कुक, या ऐसा कर लेते हैं कि शी कुक्स गुड फूड, कि वो अच्छा खाना बनाती है, पकाती है। शी कुक्स गुड फूड। फूड सर्व्ड in this hotel is good। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फूड that is served in this hotel is good, या फिर फूड कॉमा served in this hotel is good। खाना जो इस होटल में सर्व किया जाता है वो अच्छा है, या इस तरह भी हम कह सकते हैं is tasty। फूड सर्व्ड इन दिस होटल इज टेस्टी। इसके अलावा जिससे हम कह सकते हैं द फूड वॉज टेरेबल। यार अगर आपको खाना बहुत बुरा लगा तो आप कहेंगे टेरेबल। द फूड वॉज टेरेबल। किसी शादी पे गए तो वहाँ पे खाना अच्छा नहीं था तो हमने कहा द फूड वॉज टेरेबल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फीड। फीड का मीनिंग होता है खाना खिलाना, ठीक है, जिसका माँ बच्चे को खाना खिलाती है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई एनजीओ हो गई, वो गरीबों को फीड करती है, गरीबों को खाना खिलाती है। उस सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको भी फीड करना कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ, खाना खिलाना या फिर दूध पिलाना। अब फीड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, जिसका हम कह सकते हैं कि वी शुड फीड द पुअर, कि हमें गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहिए। वी शुड फीड द पुअर। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इट्स द गवर्नमेंट ड्यूटी टू फीड द पुअर, कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो गरीबों को खाना खिलाए। या फिर हम कह सकते हैं द मदर इज़ फीडिंग हर किड, ये चाइल्ड, कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि बच्चा बड़ा है, कि माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है। दोस्तों आज का जो तीसरा वर्ड है वो है फेड। फेड का मीनिंग होता है मध्यम होना, जिससे मेरी जीन्स का जो कलर है वो फेड हो गया है, या कोई मेमोरी, कोई मुझे याद है कोई चीज़ लेकिन वो बहुत पुरानी है तो इसलिए मेरी यादें मध्यम हो गई हैं, फेड हो गई हैं। या फिर जिस तरह कोई बहुत ज़्यादा मशहूर आदमी था और ज़माना के साथ उसके जो मशहूर, जो शोहरत थी, जो फेमस था, वो फेम थी, वो फेड अवे हो गई।
तो उस वक्त भी हम फेड को यूज़ करते हैं, फेड अवे को। फ्रेजल वर्ब है ये। तो फेड का मीनिंग है जी मध्यम होना, धुंधला पड़ना, धुंधला पड़ना, जिससे हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज हर ब्यूटी या फिर हर फेम कर लेते हैं, हर फेम विल फेड अवे विद टाइम, कि उसकी जो शोहरत है वो टाइम के साथ मध्यम हो जाएगी। हर फेम विल फेड अवे विद टाइम। या फिर इसका भी हम कह सकते हैं कि आई लाइक फेडेड जीन्स। अब फेडेड जीन्स कौन सी जीन्स होती है? पैंट्स जो होती हैं जिसका कलर जो हुआ होता है मध्यम हुआ होता है, धुल के या वैसे भी जिसका कलर जो है उड़ा हो, उसको हम कहते हैं आई लाइक, मतलब फेडेड जीन्स। तो जो कलर उड़ा हो उसको भी हम फेड हुआ कहते हैं। इसके साथ साथ एक और सेंटेंस बनाते हैं कि द कलर ऑफ माई शर्ट फेडेड अवे आफ्टर द वॉशिंग, कि धुलने के बाद मेरी शर्ट का कलर जो है वो उड़ गया, मध्यम हो गया, धुंधला पड़ गया। और दोस्तों आज का जो चौथा वर्ड है जो हमने डिस्कस करना है वो है फोर्ड। फोर्ड वैसे तो गाड़ियों के एक ब्रांड का नाम है। फोर्ड की कार्स आपने सुना होगा, काफ़ी मशहूर हैं दुनिया में। लेकिन फोर्ड का मीनिंग क्या है? अगर आपने दरिया देखा हो तो दरिया में कई जगह पे शैलो पानी होता है, जहाँ पे पानी खड़ा होता है, जहाँ पे दरिया पानी के गुजरने की रफ्तार कम होती है और वहाँ से आप चल के दरिया को पार कर सकते हैं। तो वो जो जगह होती है जहाँ पे पानी शैलो होता है और खड़ा हुआ होता है दरिया में, उसको फोर्ड कहा जाता है। जिसे हम कह सकते हैं यू कैन पास द रिवर फ्रॉम दिस फोर्ड, कि आप इस जगह से, इस शैलो पानी से, इस खड़े हुए जगह से जो दरिया में पानी खड़ा हुआ है, यहाँ से आप जो है वो दरिया को पार कर सकते हैं। ये जो फोर्ड का वर्ड है ये नाउन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और ये हम वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अब फूड, फीड, फेड और फोर्ड के मीनिंग समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज के तौर पे आपने आज के जो हमने 2 वर्ड सीखे हैं उनको यूज़ करते हुए इनमें से 2 वर्ड्स को यूज़ करें इंग्लिश के सेंटेंसेस में, उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर दें। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactioner, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.